Hello friends, this is a new video on the topic comparing quantities using ratio, proportion and percentage. This is for standard 8. फ्रेंड्स यू विल से सर हाँ ये रेशो प्रोपोर्शन ये तो बहुत पहले हमने पढ़ा है, हमको आता है. एक्चुअली रेशो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज इसका हम लोग यूज़ करने वाले. वी आर गोइंग टू यूज़ द कंसेप्ट्स ऑफ रेशो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज एंड द टॉपिक इज़ एक्चुअली कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. तो आपके सिलेबस में कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ नाम का टॉपिक रहेगा. किसी स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड या कुछ स्कूल्स में रेशो के हेड के अंदर पढ़ाया जाएगा, कहाँ पर परसेंटेज बोलेंगे, कहीं पर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. बट वन एंड द सेम थिंग, अप्लाई दीज थ्री कंसेप्ट्स and compare the quantities. This is the theme of this video or this topic. So let us start with the first example. If x upon 5 is equal to y upon 8, then find the value of x plus 5 as to y plus 8. ठीक है. Let first step is, see इसका मतलब अभी फ्रेंड्स एक ख्याल रखना, कुछ लोग क्या करते हैं x प्लस 5 बोला है तो x म्हणजे 5 और y इज़ नथिंग बट 8 ऐसे एज्यूम करते हैं. ऐसे नहीं होता है. ठीक है. x अपॉन 5 इज़ इक्वल टू y अपॉन 8, ये दो रेशोज़ इक्वल है ऐसे दिया है. इसका मतलब ये नहीं होता है कि x का वैल्यू 5 है. ठीक है. ये प्रॉपर प्रोसीजर आपको फॉलो करना है तो ही आपको मार्क्स मिलेगा. सो काइंडली फॉलो दिस प्रोसीजर. लेट x अपॉन 5 इज़ इक्वल टू वाई अपॉन 8, ये दो तो इक्वल है. मैंने एज्यूम किया कि इज़ इक्वल टू के. नाउ जस्ट फोकस हियर, x अपॉन 5 इज़ इक्वल टू के. ये 5 को अगर मैंने ट्रांसपोज किया टू राइट हैंड साइड तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 5k और ये y अपॉन 8 इक्वल टू k. इतने रेशो को कंपेयर किया और 8 को इधर ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 8k. Got this? In this way, this is k is a assumed letter variable. I have found out the value of x and y. Now you are supposed to find the value of x plus 5 as to y plus 8. Fine. So x plus 5 upon y plus 8 is equal to, now I am going to put the value of x as 5k plus 5, value of y as 8k and plus this 8. सो दिस इज़ इक्वल टू, नाउ फ्रेंड्स ये 5k प्लस 5 है तो इन केस इफ़ आई टेक आउट 5 ऑफ दिस ब्रैकेट, सो इन ब्रैकेट रिमेन्स इज k एंड प्लस 1. ऑल्सो यहाँ से 8 को बाहर निकाला तो k प्लस 1 ब्रैकेट में रहेगा. k प्लस 1 एंड k प्लस 1 विल गेट कैंसल. सो आंसर विल बी 5 अपॉन 8. फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स मूव अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 2. If 2a is equal to 3b and 4b is equal to 5c, find a upon c. अच्छा, एक मैं बीच में इंटरप्ट करता हूँ. Make a habit of writing all these problems, solving all these problems in your notebook. People, they commit a mistake. What they do is, students, what they do is they just watch the video. अच्छा वीडियो है, हमको समझ में आ गया और उसको छोड़ देते हैं. ऐसा नहीं, उसका एक प्रॉपर नोटबुक बना के उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो तो ही वो अच्छे से पढ़ पाओगे और अच्छे से याद हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2a इज़ इक्वल टू 3b. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, नाउ जस्ट फोकस हियर, ये b को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड ये 2 इंटू ए है, 2 जाएगा इस साइड में तो a डिवाइडेड बाय b इज़ इक्वल टू 3 वहीं पर रहेगा और ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2. सो a अपॉन b का वैल्यू मिल गया. यहाँ से 4b इज़ इक्वल टू 5c है तो b अपॉन c का वैल्यू मिलेगा 5 डिवाइडेड बाय 4. अब हम क्या करेंगे, a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय b अपॉन c. हाँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a अपॉन b इंटू b अपॉन c. तो ये b और b मल्टीप्लिकेशन है, कैंसिल हो जाएगा और इज़ इक्वल टू, ये जो नंबर्स है वो वैल्यू पुटअप करते हैं, 3/2 इंटू 5/4. इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? मुझे ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए. ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर ऐसे कैंसिल नहीं होता है. ठीक है. सो 5 3s are 15, 4 2s are 8
ये b क्रॉस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो a अपॉन c इज इक्वल टू 15 अपॉन 8, एंड दैट वाज द रिक्वायर्ड ratio, or they have asked us to find the value of a upon c, correct? Okay, the next question is find the value of x if x% of 250. कुछ लोग सरप्राइज हो जाएंगे, सर ये रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज सब एक में कैसे हो गया. आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग द टॉपिक इज कंपेयरिंग टू थिंग्स और क्वांटिटीज. In this we are going to use the concepts of ratio, proportion and percentage. Okay, if x% of 250 plus 25% of 68 is equal to 67, find the value of x. Quite simple. Okay, try करते हैं. x%, हाँ, x% को आप कैसे लिखोगे, that is x upon 100 into 250. Shubhra, are you getting this? Yes. Plus 25 upon 100 into 68 is equal to 67. The given equation. Now just cancel out, the 0 will get cancelled. 25 ones are 25, 4s are 100. ठीक है, फिर 68 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ बचेगा. 25 बाय 10 x, ये यहाँ पर x है, इज इक्वल टू 67. Again I'll cancel this with 5. 5 5s are 25, 5 2s are 10, so 5 by 2x is equal to, फ्रेंड्स यहाँ क्या हुआ देखो, 67 जैसा के वैसा ही रखा है. 68 बाई 4 इज मतलब 17 होता है, ये प्लस 17 है, वो राइट साइड में जाएगा तो माइनस 17. सो नाउ x इज इक्वल टू 67 माइनस 17 कितना होता है, दैट इज़ 50. 50 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 जब इधर ट्रांसपोज होगा वो मल्टीप्लाई होगा 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाय दिस 5. सो देयरफॉर द आंसर इज x इज इक्वल टू, कैंसिल करो इसको तो आंसर क्या मिलेगा, x, द वैल्यू ऑफ x इज 20. चलो वन मोर प्रॉब्लम, अ लॉट ऑफ वेराइटी इन दिस टॉपिक. द प्राइस ऑफ अ स्कूटर विच कॉस्ट 34,000 rupees. I'm sorry, I'll read it again. The price of a scooter which was 34,000 last year, मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पे, which was 34,000 last year increased by 20% this year. म्हणजे ये जो कीमत है ना 34,000, ये लास्ट ईयर का है, बरोबर. एंड नाउ ही हैज़ आस्क्ड अस दैट इट इज़ इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर. व्हाट इज़ द प्राइस नाउ. नाउ लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ₹100. ऐसा क्यों, हम लोग एक इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है. क्या हो रहा है देखो, और ये 100 ही क्यों लेते हैं यहाँ पे. कुछ लोग बोलेंगे सर हम लोग 200 लेते हैं, x लेते हैं. 100 लेने से कैलकुलेशन परसेंटेज में आसान हो जाता है. देखो अभी ओरिजिनल कीमत अगर उसकी लास्ट ईयर 100 है और इस पर 20% से कीमत बढ़ाना है तो वो 20 रुपीज़ ही आएगा कि नहीं. इन केस इफ़ आई एज्यूम इट 200 ओवर ईयर, अब उसके बाद आप 20% बढ़ाओगे तो वो आपको कैलकुलेट करके फिर लिखना पड़ेगा. बट नाउ इट बिकम्स ईजी. लास्ट ईयर ओरिजिनल प्राइस उसका 100 है, 20% से बढ़ गया म्हणजे 20 रुपीज़ से ही बढ़ेगा. सो 120 इज़ द प्राइस ऑफ दिस स्कूटर दिस ईयर, करंट ईयर. 100 रुपीज़ लास्ट ईयर, 120 रुपीज़ इज़ द न्यू प्राइस दिस ईयर. अब उन्होंने क्या दिया है, 34,000 का एक्चुअली स्कूटर है, तो उसका यहाँ का प्राइस कितना रहेगा. समझ में आ रहा है ये आपको. हाँ, व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग इज, ओल्ड प्राइस इज़ 100, ठीक है, न्यू प्राइस इज़ 120. सो इफ़ ओल्ड प्राइस इज़ 34,000, व्हाट विल बी द न्यू प्राइस. सो नाउ आई विल कैलकुलेट what is the price now. So it is 100 into x is equal to 120 into 34,000. Okay, so 34,000, 120 into 34,000 divided by 100. So the answer is 40,800. In short friends, हमने क्या करना है, 34,000 में 20% से कीमत बढ़ा के आंसर निकालना है. In case if you feel that this procedure is quite a longer bit tough one, and if you are able to understand the problem properly, the idea is clear, then I don't insist that you use the same procedure. आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. 34,000 में 20% बढ़ाना है. अच्छा एक ट्रिक बताता हूँ, देखिए 34,000 इसका 10% कितना होगा, मैंने बताया था. यहाँ पे ऐसे इस तरह से फिंगर टिप रखो, ठीक है, एक ज़ीरो कम करो तो 3,400 हो गया 10%.
20% यानी कितना होगा 6,800। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये 34,000 में 6,800 ऐड कर दिया तो वो आ जाएगा 40,800। ये आपका फाइनल आंसर। ऐसे भी आप ओरली भी कर सकते हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, next problem we shall continue with. Rishi bought a wristwatch for rupees 2,200 and sold it for 1,980. He bought this watch 2,200 and he sold it for 1,980. देखो उसका सेलिंग प्राइस 1,980 है और कॉस्ट प्राइस 2,200 है। कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। आई एम सॉरी, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, म्हणजे इसका मतलब ही इज़ इन लॉस। सो फाइंड द लॉस अमाउंट एंड लॉस परसेंटेज या परसेंट। देखो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। ये प्रॉब्लम आपके सामने इसलिए ये वीडियो में डाला है ताकि आप ये फार्मूला समझ सको। दैट्स माय बेसिकली द आइडिया दैट टू टीच यू द फार्मूला। देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, सो इट्स अ लॉस। ये तो बहुत सिंपल है, ये 4th स्टैंडर्ड वाला भी करेगा। लॉस की अमाउंट कितनी है, इट इज़ 220। नाउ दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है तो किस तरह से जाओगे, तो ऑलवेज रिमेंबर लॉस और प्रॉफिट परसेंट इज़ कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। सो लॉस परसेंट इज लॉस अमाउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। एंड फ्रेंड्स, अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 लिखना है, ठीक है। सो लॉस इज 220 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज 2,200 विच वी नो इंटू 100. If I cancel this, what I will get is the final answer as 10%. Means what? This fellow Rishi is in 10% loss, ठीक है। The marked price of a pen set is 450 rupees. फ्रेंड्स, ये मार्क्ड प्राइस क्या रहता है, ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मार्क प्राइस म्हणजे वो प्राइस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, मॉनसून धमाका ऐसे कुछ बोर्ड लगाते हैं और वहाँ लिखते हैं कि वी गिव 10% डिस्काउंट टू कस्टमर्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे से आई वेंट टू बाई अ टी शर्ट और वहाँ लिखा था 10% डिस्काउंट का टैग लगा था और उसके ऊपर कीमत भी लिखा था। तो वो कीमत जो लिखी रहती है उस कीमत पर 10% ऑफ करेंगे और मुझे वो देंगे, ठीक है। तो वो सेलिंग प्राइस नहीं होता है। मार्क प्राइस इज द प्राइस टैग विच इज़ ऑन दैट आर्टिकल, ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट, ऑन दैट प्रोडक्ट, ठीक है। उसके ऊपर डिस्काउंट माइनस करके जो आंसर आता है वो रहता है उस दुकानदार का सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस पेन का कितना है, तो ये स्टिकर लगा है 450 पेन सेट का। द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, म्हणजे वो इस कीमत पे 20% ऑफ दे रहा है एंड देन ही इज सेलिंग। सो सेलिंग प्राइस कितना है, वेरी सिंपल, मार्क प्राइस है, डिस्काउंट पता है, सो सेलिंग प्राइस इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस 450 माइनस 20%। याद रखो, यहाँ लोग गलती करते हैं, जब डिस्काउंट रहता है तो वो आपको मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना है। सो इट इज़ 20/100 इंटू 450, दिस इज़ द डिस्काउंट अमाउंट। यू गॉट दिस? So it is 90 rupees discount. So the shopkeeper will sell that article 450 minus 90 at the rate of rupees 360. This is the selling price of that article. Hope you are getting this. Okay, one more last simple problem for you. If 23% of A, this 23% of A is 46, then find the value of A. इसको एक लाइन में इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। 23% ऑफ ए इज इक्वल टू 46, ओके। सो 23% इज 23/100 ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू 46। 23/100 इंटू ए 46, सो ए इज इक्वल टू 46। टेक दिस 100 टू राइट हैंड साइड, 46 इंटू 100 अपॉन 23 से ये कैंसिल होगा, 23 2s are 46 एंड फाइनल आंसर इज ए, द वैल्यू ऑफ ए इज 200. ओके फ्रेंड्स, these were some of the basic problems for you in this video. These were simple one.
practice this in your notebook, okay, and we shall come up with a advanced video on the same topic in coming few days, okay. Till then, practice this, and also don't forget to subscribe our channel. You can also forward the links to your friends, okay. And for any difficulty you can contact me. You have my number 9422193395, okay. Till then, goodbye.